हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्रैक्शंस में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यदि हमें कोई फिगर दिया गया हो और उसको हमें उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स बताने हो तो हम किस तरह से उनको बता सकते हैं। और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन, इनके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसको हम फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। तो फ्रैक्शन जो भी नंबर होते हैं उनको हम करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। माने जो भी हमको फिगर दिया गया हो, जो भी नंबर दिया गया हो, वो होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वह होगा हमारा न्यूमरेटर एंड नीचे वाला जो अपॉन के बाद में जो पार्ट होगा वो होगा डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो हमने फ्रैक्शन का एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 3 क्या है न्यूमरेटर एंड 7 क्या है डिनोमिनेटर। सपोज हमको अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया 3/4। तो इस केस में जो न्यूमरेटर है वह होगा आपका 3 और डिनोमिनेटर होगा आपका d। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस को लेकर के और उनमें पता कर सकते हैं कि उनका न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। बच्चों, इस चीज की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जितने भी हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जानना चाहते हैं वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनमें जो ऊपर वाली डिजिट है वह होती है हमारी न्यूमरेटर और सेकेंड यानी नीचे वाली जो डिजिट होती है अपॉन के बाद में, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर हम और भी एग्जांपल लें तो यहाँ पर ऊपर हमारे ये हो गए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस तरह से आप कह सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज आपने ले लिया 2/7 या 3/5 ले लिया या 4/11 ले लिया। तो इन सभी केसेस में जो ऊपर वाले फिगर्स हैं वे सब न्यूमरेटर हैं और अपॉन के बाद में सपोज अपॉन 4 या अपॉन 7 अपॉन 5 अपॉन 11 ये सब जो है वो डिनोमिनेटर है। तो ये चीज तो हुई। आपको हर समय जब भी हम फ्रैक्शन नंबर की बात करें तो आपको इस चीज को रिमाइंड रखना पड़ेगा कि जो हमारे न्यूमरेटर है वे कौन से हैं और डिनोमिनेटर है वे कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी हमें देखना है, हमें अगर कोई भी फ्रैक्शंस दिए गए हो 2 या 2 से ज्यादा, इनके केस में हमें यह देखना हो कि कौन से फ्रैक्शंस लाइक है और कौन से फ्रैक्शंस हैं वो अनलाइक हैं। तो इस केस में हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम दिया गया हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो हमारे गिवन फ्रैक्शंस हैं वे कैसे होंगे, लाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो अब हमारे पास है 3/5। इस 3/5 का हमें कोई लाइक फ्रैक्शन देखना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपॉन यानी डिनोमिनेटर के बाद में जो डिजिट है वहां पर 5 होना चाहिए। ऊपर वाला कोई जो फिगर है वो कोई भी आपका यानी न्यूमरेटर जो है वो कोई भी हो सकता है। सपोज आप यहाँ 2/5 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर 7/5 भी ले सकते हैं, आप यहाँ 8/5 भी ले सकते हैं। आपको केवल लाइक फ्रैक्शन जब बनाने हो या पहचानने हो, आपको दिए गए हो फ्रैक्शन और उनमें से आपको लाइक फ्रैक्शन देखने हो, तब भी आपको देखना होगा कि वेदर उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वे कैसे होंगे, लाइक फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन इन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। इनमें आपको देखना था कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो यानी एक जैसे हो तो वे हो जाएंगे हमारे लाइक फ्रैक्शंस। और अगर डिनोमिनेटर जो भी हमें फिगर्स दिए गए हो, जो भी हमें फ्रैक्शंस दिए गए हो, अगर इनमें डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो वे जो फ्रैक्शंस होंगे वे होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमें इनके अनलाइक फ्रैक्शन बनाने हैं तो हमें यह याद रखना होगा कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो 5 ना हो बल्कि कुछ और हो। तो हम यहाँ पर कोई और भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं। सपोज हमने लिया 2/3 ले सकते हैं, हम 3/4 ले सकते हैं, 5/7 ले सकते हैं। और यदि हम कर दें यहाँ पर 6/5 तो यह जो हमारा, अगर हमने यहाँ पर 6/5 ले लिया तो यह जो हमारा आंसर है वो गलत
हो जाएगा। हम इसको अनलाइक फ्रैक्शंस में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो 5 है वह इस वाले 5 के जो भी हमें फ्रैक्शन दिया गया है उसके सेम है, यानी डिनोमिनेटर हम सेम नहीं कर सकते। तो हम यह कह सकते हैं कि 6/5 जो है वह 3/5 पर, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में इन दीज फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर इज 1, यानी इस तरह का फ्रैक्शन दिया गया हो। अभी तक हमने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस में देखा कि जो डिनोमिनेटर है हम उसके बेस पर बता पा रहे थे कि वेदर हमारे जो फ्रैक्शन है वो लाइक है या अनलाइक है। और अब हम जानेंगे यूनिट फ्रैक्शंस। इन दीज फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर इज 1, यानी ये जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस थे इनको हमने डिसाइड किया, आइडेंटिफाई किया डिनोमिनेटर के बेस पर। यदि उनका डिनोमिनेटर सेम था तो हमने उनको लाइक फ्रैक्शन में रखा, और जब इनका डिनोमिनेटर जो था वो डिफरेंट था तो हमने उनको अनलाइक फ्रैक्शन में रखा। अब जब हम यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो हमको देखना है न्यूमरेटर, यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो है वो 1 हो। यहाँ पर जब भी हम फ्रैक्शन नंबर को लिखते हैं तो हमें यह मालूम है कि जो ऊपर वाली डिजिट है, यहाँ पर लिया है हमने 3/7, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली डिजिट है 3 वह क्या है? न्यूमरेटर। तो हमको न्यूमरेटर देखना है किसके केस में? यूनिट फ्रैक्शन के केस में, कि यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है हमारा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस तरह की सारी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है उन सभी को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसके हम और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ 1/5 लिया है तो हम ले सकते हैं यहाँ 1/3 ले सकते हैं, 1/7 ले सकते हैं, 1/8 ले सकते हैं, 1/11 ले सकते हैं। इन सभी जो हमने फ्रैक्शंस के एग्जांपल लिए हैं इन सभी में एक सिमिलरिटी है। क्या? इन सब का जो न्यूमरेटर है वो 1 है। तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस।